गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला और साथ ही साथ हम लेंस फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे और उससे एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे किस तरह से उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, साइन कार्टेशियन जो है इसके पहले हमने मिरर के लिए पढ़ा हुआ है ना। साइन कार्टेशियन या साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो है बिल्कुल इसमें भी सेम रहेगा, है ना। हमको पता है कि जब हम बात करते थे मिरर में तो उसमें सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते थे। जब लेंस की बात करेंगे तो सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे, उसके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड में जितनी चीजें आएंगी वो होंगी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जितनी चीजें आएंगी वो होगी नेगेटिव। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा ही क्या करेंगे, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के क्या रखा हुआ है, लेफ्ट साइड। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए, और लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, जो लेंस डिजाइन करने वाले ठीक है, वो क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं कि किस किस तरह से किस किस के नजर के अकॉर्डिंग या उसको कितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका लेंस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उसका जो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें रिलेशन बताता है ना। तो आपको पहले ही याद रखना है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब हम बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए तो दोनों के लिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होगा, कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा। ठीक है, पहला एजम्पशन ये रहेगा बच्चों इसमें कि हमको ये समझना है कि ये जो लेंस थोड़ा मोटा बनाया हुआ है बहुत पतला होता है, थिन होता है, बहुत थिन। ठीक है, तो हम यहां पर मान के चलेंगे किसके लिए है, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस एक्स वाई। ठीक है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, x p1y, दूसरा है x p2y। ठीक है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अभी जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है x p2y वहां पर नहीं रखा हुआ है। उस केस में क्या होगा, आपको ये समझना है कि ये वाला होगा रेयर मीडियम, है ना, और ये वाला लेंस के अंदर होगा डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे कहां से निकला है, ये ऑब्जेक्ट O से निकलकर पॉइंट A पर जो कहां रखा हुआ है x p1y रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रखा हुआ है, वहां पर इंसिडेंट किया। ठीक है, तब वो कहां से कहां ट्रेवल करेगा, रेयर से डेंसर मीडियम में। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। हमने पढ़ा है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुक जाता है। इसके कारण से बच्चों इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण से जो इमेज बना है वो कहां पर बना है, I1 पर। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण से इमेज कहां पर बना है, I1। ये होगा रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, किसका, इस ऑब्जेक्ट O का। ठीक है, तो हमने उसका डिस्टेंस कैसे मेजर किया, ऑप्टिकल सेंटर से U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है O, ऑप्टिकल सेंटर C से, है ना, V1 डिस्टेंस पे कौन रखा है, आपका इमेज हमको मिला है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर डिस्टेंसेस को देखें तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं O C दैट इज इक्वल्स टू, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखें इसको। ठीक है, ये हो जाएगा P1 O बराबर कितना हो जाएगा, U। ठीक है, दूसरे की बात करें अगर हम, ठीक है, तो वैसे ही यहां पर ये इसके लिए हो गया, ये सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा हमको इधर, तो हम यहां पर लिखेंगे P1 C1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C C1 इज इक्वल्स टू R1। ये R1 इसलिए लिए क्योंकि फर्स्ट रेडियस, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए जो इमेज बन रहा है तो यहां से हम लिखेंगे CI1 which is approximately equal to P1 I1, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, V1 के बराबर।
ठीक है, तो जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन देख रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब क्या होता था, उसका फॉर्मूला बनता था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको मिलता था। अब इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इसको अपडेट कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा μ2, इसके लिए v1 हो जाएगा ये माइनस ये तो μ1 का और ये u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा r। यस, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम ऐसा कंसीडर करेंगे बच्चों कि अब हमारे पास दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी रखा हुआ है, क्योंकि लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, हम लेंस मेकर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है xp2y, वहां से क्या होगा, तो ये डेंसर से रेयर जाएगा, डेंसर से रेयर जाएगा मतलब इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होने के कारण से इसके कारण से इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण से इमेज कहां पर मिल रहा है, I1। ध्यान ये रखना है कि ये जो I1 था वो इस दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए किसकी तरह काम करता है, एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण से उसका इमेज बना I1 पर, और वो I1 पे जो इमेज बना है वो दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए किसकी तरह काम करता है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, तो जब हम यहां से डिस्टेंसेस को कुछ मेजर करेंगे तो देखिए ये सी आई है ना, तो यहां पर जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, आई पर। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंसेस देखें तो सी आई ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा किसके, देखो P2 आई, और ये बराबर होगा किसके, V के बराबर। बिल्कुल वैसे ही आपका ऑप्टिकल सेंटर से जब हम बात करेंगे यहां से, है ना, ये तो हो गया, वैसे ही U निकालेंगे तो ये OC या OP2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, U के बराबर। ठीक है, और लास्ट जो आपको देखना है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इस साइड। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे C2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P2 C2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये मिलेगा हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R2। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कहां से कहां कौन जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो है ना डेंसर मीडियम, और ये जो है रेयर मीडियम, तो हमारा जो रे है वो कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर। तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें हमने ये भी देखा था कि जब रे जो है वो डेंसर मीडियम से कहां जाए, रेयर मीडियम में जाए, तो उस टाइम उसका इक्वेशन क्या होता था, बाय u माइनस μ2 बाय μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको, सभी का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 क्यों लिखे, यहां पर u आना चाहिए था पर हमने लिखा v1, वो इसलिए क्योंकि ये जो v1 वाला डिस्टेंस है वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ये मिलेगा हमको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए पहले, फिर आगे बताता हूं। अब क्या करेंगे बच्चों, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ के देख लेते हैं इसको क्या क्या आता है। तो देखो ये हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, इसमें इसको प्लस कर देंगे, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 दैट इज इक्वल्स टू
μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे किसको, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2, इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या बचा बच्चों, देखते हैं इसको, लिखते हैं μ1 है ना अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, ये बाद में लिखा इसको पहले, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो यहां से कॉमन निकाल लेंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर बचेगा 1 बाय r1, यहां पर लगा हुआ है प्लस और हम लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, तो μ2 पहले आ गया माइनस μ1 हो गया, तो ये जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मिलेगा हमको ऐसा, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, μ1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये μ1 कॉमन निकल गया, तो यहां पर बचेगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u, यहां पर से भी μ1 कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा यहां पर क्या, μ2 बाय μ1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। तो ये μ1 से μ1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये μ2 अपॉन म्यू है ना, तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू ये वाला μ2 हो जाता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, और ये हो जाता है 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये है बच्चों हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। बट एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि इसको जो है वो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर हमको v और u के फॉर्म में दिया है तो हम इसको यूज करेंगे, लेकिन अगर फोकल लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, 1 बाय f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। अब ये कहां से आया, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f कहां से आया, ये जो है वो हमको मिलता है कहां से, मिरर फॉर्मूले से, ठीक है। कहां से मिलता है, मिरर फॉर्मूले से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आप ये जो है हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए भी फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा, डिराइव करने का तरीका भी सेम रहेगा, बट डायग्राम जो है वो अलग रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव लेंस, ठीक है। हमने इसमें कॉनकेव लेंस लिया हुआ है, यहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा, ये वाला और एक ये वाला। तो जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके कारण से इमेज बनेगा कहां पर, I1 पर, दूसरे वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण से इमेज कहां बनेगा, I पर, ठीक है। वो जो है ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका क्या बोलेंगे, वर्चुअल, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगा I1 पर, फिर उसी का फिर से फाइनल वर्चुअल इमेज बनेगा I पर। डेरिवेशन सेम है, फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस का एक डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसका डेरिवेशन भी याद करने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें ये बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड म्यू। हमको जो है ये बोला है कि म्यू का वैल्यू फाइंड कीजिए। हमको दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है R1 है ना, सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक R1 दिया हुआ है, एक R2 दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। अब बोला है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर दिया है ना। तो ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इधर, कहां पे, राइट साइड, मतलब ये पॉजिटिव होगा, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस का होगा इधर लेफ्ट साइड, ये तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमको फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर। हमको पता है कि अगर इंसिडेंस रे यहां से आ रहा है तो वो फोकस इधर होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। अब हम रखेंगे क्या, फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r, ये इस तरह से है ना। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना है, हमको इस म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। चलो करते हैं,
1/20 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 मतलब 1/20 माइनस करके गए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 1/20 ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। ये 20 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ठीक है, तो 2/3 प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, तो यहां से 3 1 3 + 2 5/3 इज इक्वल्स टू म्यू। ये निकलेगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला हमको ये बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस आता है, ठीक है, और मिरर फॉर्मूले में ये प्लस रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस और साथ ही साथ कॉनकेव के भी बात कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, अगर ये हम उसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं C, है ना, या O से भी रिप्रेजेंट करते हैं आप। ठीक है, तो इसके इस पार की चीजें नेगेटिव, इस पार की चीजें पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, वो क्या होगा हमेशा नेगेटिव। इसके लिए u जो है वो कैसे रहेगा, -u रहेगा। इसका इमेज जो है वो 5 केस में क्या बनता है, राइट साइड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए उस 5 केस में ये रहेगा पॉजिटिव। बट एक केस में क्या रहेगा, नेगेटिव। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और पोल के फोकस के बीच में रख देते हैं, तो उसका इमेज जो है वो बिहाइंड द, या जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही उसका इमेज बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको फोकस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ जो होगा इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव में u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपका v कॉनकेव के केस में ऑलवेज नेगेटिव, और फोकस भी क्या होगा इसका, नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव जब हम लेंस के बारे में हमको क्वेश्चन देगा तो हम u, v और f को नेगेटिव लेंगे। जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब रियल इमेज बन रहा है, कब वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो v नेगेटिव होगा, है ना, और अगर रियल इमेज बनेगा तो v पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से इस सब चीजों को हमको कहां पे यूज करना है, इस फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है, इसके साथ हम इसके मैग्निफिकेशन की भी बात करेंगे। हाँ, एक चीज और बताना था कि जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी रहेंगी वो होंगे पॉजिटिव, और जो उसके नीचे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या उल्टा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये जानते हैं वैसे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस के बारे में। तो मैग्निफिकेशन जो है आपको ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं क्या, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना इमेज का हाइट है उसके रिस्पेक्ट में कितना ऑब्जेक्ट का हाइट, मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा है। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं v/u। अगर आप मिरर से कंपेयर करोगे तो यहां पर -v/u होता था, बट जब हम लेंस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, v/u होता है। किस केस में, तो हमारे पास दो लेंस है, हम दोनों के लिए देखेंगे तो हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है
कॉन्वेक्स लेंस दो प्रकार के इमेज बनाता है, एक बनाता है रियल इमेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन या प्रॉपर बोले तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो होता है बच्चों कैसा, नेगेटिव, ठीक है। और वर्चुअल इमेज की जब हम बात करेंगे, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, ये हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में दोनों प्रकार का इमेज बनता है, रियल इमेज भी, वर्चुअल इमेज भी। तो आपको याद रखना है जब रियल इन्वर्टेड बनेगा तो उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बनेगा। वर्चुअल इमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में ऑलवेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मिलता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव। किस केस में, कॉन्केव लेंस के केस में, ठीक है। तो हमको इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस हमको फॉर्मूला याद रखना है 1/f = 1/v - 1/u। इसको हम क्लास में पढ़े हुए हैं। मैग्निफिकेशन के बारे में याद रखेंगे, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो दो प्रकार के इमेज बनाता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव, वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो इसमें ऑलवेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है। ये रहा उसका फॉर्मूला। आपको अगर v और u के फॉर्म में दिया है तब भी आप m निकाल सकते हैं, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज के फॉर्म में दिया है तब भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। आई होप आपको जो भी चीजें हमने आज डिस्कस किया है वो समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप बताएंगे, ठीक है। अपने बुक से एक बार उसको टैली करके देखिएगा, आपको जब लगेगा कि हाँ यार ये तो जैसे पढ़े हैं वैसे ही है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।